हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन। आप सभी को गुड मॉर्निंग। जो सुबह देख रहे हैं वीडियो, जो शाम को देख रहे हैं, उन सभी को गुड इवनिंग और सभी को राम राम। हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक सीक्रेट स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले आयु संबंधी प्रश्न को। दोस्तों, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसमें केवल क्वेश्चंस को हम करते जाएंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको बिना पेन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। दोस्तों, बस आप बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो में अंत तक मेरा साथ दीजिएगा बस। आपको अब हम चलते क्वेश्चन की ओर कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, तो दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। तो ए और बी की आयु ज्ञात करो। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। तो दोनों की हमें आयु ज्ञात करनी, तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस इस प्रकार से लिखना ए और बी, उनका रेशियो लिखना जितना दिया हुआ है। अब दोस्तों, क्या दिया हुआ हमें योग, अब इन दोनों का योग कर देना है बस 7। कितना हो जाएगा, 3 और 4 7। अब देखिए योग है कितना, वैसे 28 वर्ष, लेकिन यहाँ पे कितना है 7 गुना, जो कि इससे कितना गुना जो ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा। तो ये भी इससे 4 गुना ज़्यादा इसकी एज हो जाएगी। तो ये कितनी हो गई, 12 वर्ष ए की, और बी की हो गई 16 वर्ष। दोस्तों, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है, और ए और बी की हमें आयु ज्ञात करनी थी। तो दोस्तों, ए और बी मैंने माना, ये उनका रेशियो लिख दिया। अब दोस्तों, हमें दिया था कि दोनों का योग 28 वर्ष है, लेकिन जब मैंने इसको जोड़ा तो यहाँ पे योग आया इसका 7 वर्ष, जो कि इस 28 से कितने गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा। तो इनकी आयु भी कितने गुना ज़्यादा हो जाएगी, 4 गुना ज़्यादा। ए की आयु 12 वर्ष और बी की आयु 16 वर्ष। अब दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप पढ़िएगा कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है और दोनों की आयु का अंतर कितना है, 33 वर्ष है। तो ए और बी की आयु हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये हमारा दूसरा। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:7। वैसे ही लिखना हमें, ए और बी रेशियो दिया हमें 4:7, लेकिन अंतर कितना दिया, 33 वर्ष। यहाँ पे अंतर कितना है, 3 वर्ष, जो कि इससे कितने गुना ज़्यादा है, 11 गुना। 11 गुना, तो ये भी इससे कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा, 11 गुना। तो ए की आयु हो जाएगी हमारी 44 वर्ष और बी की आयु हो जाएगी 77 वर्ष। दोस्तों, बस अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बिना कॉपी पेन पेपर के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा दूंगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिए। उसमें ऑल वाले नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और आपको यहाँ वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको साइड स्क्रीन पर दिख जाएगा। दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है और दोनों की आयु का योग 36 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखिएगा कि ए और बी, इनका आयु का अनुपात है 4:5 और उनकी आयु का योग कितना है, 9। लेकिन वैसे कितना दिया हमें, 36 वर्ष। आयु का योग कितना है, 36 वर्ष होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 9, जो कि कितने गुना ज़्यादा है, 4 गुना। तो ये भी इससे कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा, 4 गुना, मतलब 4 चुके 16 वर्ष, और ये हो जाएगा 20 वर्ष। लेकिन आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे कि 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बस इसमें 4 प्लस करना है आपको। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 20 और ये हो जाएगा आपका 24। हम इसको काट देते हैं, 4 से, 4 पंजे 20 और 4 छंगे 24। तो इसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और आसान क्वेश्चन की ओर, जो कि हालांकि एक हिसाब से देखा जाए तो कठिन है, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल आसान है। देखिए दोस्तों, कि ए और बी की आयु का अनुपात है 5:7 है, और 8 वर्ष बाद यहाँ अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों, अब बस एक चीज याद रखिएगा, बस वही ए और बी अनुपात कितना दिए हमें, 5:7। अगर दोस्तों
बाद की बात करें तो हमें इधर बढ़ना है और पूर्व की बात करें तो इधर बढ़ना है। बात किसकी की इसमें 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष इधर लिखेंगे हम यहाँ पे, और अनुपात कितना हो जाता है हमारा 7:9। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। अब बात सुनेगा, यहाँ पे अंतर कितना है 2, लेकिन होना कितना चाहिए था 8 वर्ष। यहाँ पे अंतर कितना है 2, लेकिन होना कितना चाहिए था 8 का, क्योंकि 8 वर्ष बाद की बात है। यहाँ पे अंतर 2, तो ये कितने गुना ज्यादा है 4 गुना ज्यादा है, तो ये 20 से कितने गुना ज्यादा है 4 गुना ज्यादा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष, और बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 28 वर्ष। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो बहुत आसान है। क्या लग रहा होगा आपको, बहुत आसान है। वही मतलब कि अगर पूर्व में चलना हो तो हमें ऊपर जाएंगे, और बाद में चलना हो तो नीचे की ओर जाएंगे, और बस कुछ नहीं करना है, बस इनका अंतर देखना है 2, और होना कितना चाहिए था 8, लेकिन ये कितना 2, तो कितने गुना ज़्यादा है 4 गुना, तो ये 4 गुना हो जाएगा इससे ज़्यादा, और इससे गुना 4 गुना, तो ये 20 वर्ष हो जाएगी ए की आयु, और बी की आयु हो जाएगी 28 वर्ष। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब देखिए आपका 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि ए और बी की आयु का अनुपात 8:5 है, और 12 वर्ष बाद यह अनुपात 5:2 था। सॉरी 12 वर्ष पूर्व होगा यहाँ पे, कि 12 वर्ष पूर्व यहाँ अनुपात 5:2 था। तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों बोर्ड पर कि वही हमने फिर से लिखा ए और बी, इसमें क्या दिया पूर्व, तो पूर्व में हम इस ओर चलेंगे। ठीक है, पहले तो वर्तमान में कितना है 8:5, कितने वर्ष पूर्व 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना था 5:2 था। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वही दोस्तों इनका अंतर कितना है 3, चाहे यहाँ से ले लीजिए चाहे यहाँ से ले लीजिए, इनका अंतर भी कितना है 3, लेकिन होना कितना चाहिए था 12, जो कि इससे कितने गुना ज़्यादा है 4 गुना ज़्यादा है। तो यह भी कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा, इससे 4 गुना ज़्यादा, क्योंकि ये वर्तमान है और ये पहले की थी, पूर्व की थी, कितनी हो जाएगी 32 वर्ष ए की आयु, और बी की आयु हो जाएगी 5 चुके 20 वर्ष। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में यहाँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा इसको, कि 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था, और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाता है। तो इनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिएगा वही ए और बी, 10 वर्ष पूर्व कितना था 6:7 था, और 10 वर्ष बाद कितना हो जाता है ये 11:12। दोस्तों अब देखिएगा वर्तमान यहाँ पे है, ठीक है, वर्तमान यहाँ पे 10 वर्ष इधर 10 वर्ष इधर, कितने हो गए टोटल 20 वर्ष। इनका अंतर कितना है 5, होना कितना चाहिए था 20, कितने गुना ज्यादा है 4 गुना ज्यादा, कि कितने गुना ज्यादा हो जाएगा 4 गुना ज्यादा, 11 चुके 44 वर्ष इधर, और इसकी हो जाएगी 12 चुके 48 वर्ष। लेकिन दोस्तों देखिए ये कब की एज है उसकी 10 वर्ष बाद की, इसमें से हम क्या करेंगे 10 घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद किसकी आयु आएगी वर्तमान आयु आएगी किसकी ए की, और इसमें से 10 घटाएंगे जब किसकी आयु आएगी बी की। घटाओ दोस्तों 44 माइनस 10 34 वर्ष, ये आ गई हमारी ए की आयु, और 48 माइनस 10 इज इक्वल टू 38 ईयर, ये आ गई बी की एज। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, बहुत आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। दोस्तों देखिए आपके सामने कितना आसान हो गया है, जो आपको टफ लगते थे क्वेश्चन वो बहुत आसान हो गए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। तो 6 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 था, और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 हो गया है, हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों मैं हर बार ए और बी इसलिए ले रहा हूँ कि आप चाहो तो इसमें कोई सा भी नाम रख सकते हो, चाहे वो यहाँ पे कुणाल रख लो, यहाँ पे रोहित रख लो, या फिर पंकज रख लो, यहाँ पे नीरज रख लो, लेकिन मैंने हर बार ए और बी रखा है। ठीक है, नाम कोई भी उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा आंसर सही होना चाहिए। दोस्तों अब देखिएगा कि 6 वर्ष पूर्व, वही ए और बी हम इस प्रकार से लिख लेंगे 6 वर्ष पूर्व,
तो तीर ऊपर की ओर कितना था अनुपात 6:5 था। और कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना हो गया अनुपात 11:10। तो क्या ज्ञात करनी है हमें, ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, मतलब यहाँ की आयु हमें ज्ञात करनी। वही दोस्तों इन दोनों का योग 10, लेकिन यहाँ अंतर कितना है 5, जो कि इससे कितने गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा। तो इसकी आयु भी कितनी हो जाएगी, 2 गुना ज़्यादा। वही 11 दूनी 22 वर्ष और इसकी हो जाएगी 10 दूनी 20 वर्ष। अब दोस्तों देखिएगा ये 4 वर्ष बाद की है, इसमें से 4 को हम पहले घटाएंगे जब जाके हमें ए की वर्तमान आयु आएगी। तो 4 को इसमें से घटाएंगे, कितने जाएगा 18 वर्ष। ये आ गई हमारी ए की आयु। और फिर बी की आयु कब आएगी, जब इसमें से 4 घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी, बी की आयु हमारी 16 वर्ष। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट में हमें बताइए, और इस वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। अब मैं आपको लिख के चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा दोस्तों, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। दोस्तों मैं आपको आयु का चैप्टर इतना आसान बना दूंगा जितना आसान, जितने हम जिस प्रकार से हलवा पूरी खाते हैं ना उस प्रकार से। दोस्तों आप चाहो तो कोई सा भी मैथ्स उठा के देख लेना, चाहे आप आर.एस. अग्रवाल उठा लेना, चाहे सुमित्रा उठा लेना, चाहे लुसेंट का मैथ्स उठा लेना, आप किसी भी राइटर का मैथ्स उठा लेना। आपको मेरे पास पढ़ने के बाद किसी मैथ को करने की जरूरत नहीं होगी। आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, आप हर क्वेश्चन को चुटकी बन जाते इस प्रकार से सॉल्व कर दोगे। अब दोस्तों देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा, श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। तो श्याम को मैं एच से लिख देता हूँ और उसके पिता को एफ से लिख देता हूँ। तो क्या है क्वेश्चन में कि श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी, मतलब श्याम की आयु पिता की आयु से आधी है। मतलब ये दो यहाँ पे किसमें बट्टे में इधर आके गुने में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 2, इस प्रकार से हमारा रेशियो बन जाएगा। तो 20 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद दोस्तों 20 वर्ष बाद, अब पिता की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुना होगी, मतलब 3/2। अब ये 2 इधर चल जाएगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा हमारा 3/2। ठीक है दोस्तों। और कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितना है 1 वर्ष का, और होना कितना चाहिए था 20 वर्ष, जो कि इससे कितने गुना ज़्यादा है 20 गुना ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या बतानी है, इसकी वर्तमान आयु बतानी है। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वही यहाँ पे 20 और यहाँ पे भी 20, मतलब 40 वर्ष है। कब, 20 वर्ष बाद इसकी किसकी, श्याम की, और उसके पिता की 60 वर्ष। 20 वर्ष से पहले कितनी हो जाएगी, श्याम की आयु 20 वर्ष और पिता की आयु हो जाएगी 40 वर्ष। देखिए दोस्तों ये 1 है और ये 2 हो गई, मतलब इसकी दुगनी हो गई। ठीक है, या फिर श्याम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी हमने सोल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा आयु का नेक्स्ट टाइप। हमारा नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन नंबर 9 कि 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु अपने पुत्री की आयु की तिगुनी थी। कितने वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व एक सन की आयु पिता की आयु दुगनी थी, मतलब 2 थी। कब, 10 वर्ष पूर्व, और सन की 1 थी, मतलब तो पिता की कितनी थी 2 थी, मतलब सन की 1, पिता की 2 दुगनी हो गई, सॉरी 3 थी, तिगुनी थी। अब वर्तमान में पिता की आयु पुत्री की आयु की दुगनी है, मतलब पिता की 2 है तो पुत्री की 1 है, इस प्रकार से दोस्तों अब देखिएगा कि यहाँ पे अंतर 1 है और यहाँ पे अंतर 1 है, लेकिन इनका अंतर 0 है। इनका अंतर तो 0 है, इनका अंतर 1 है। तो दोस्तों इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का अंतर देखना है। इसका अंतर कितना है 1, इसका अंतर कितना है 2। इसका गुना इन दोनों संख्या में करना है और इसका गुना इन दोनों संख्या में करना, इस प्रकार से दोस्तों। एक बार मैं और आपको बता देता हूँ अच्छे से कि पिता की आयु तिगनी है। ठीक है, फादर यहाँ पे ले लिया मैंने, सन यहाँ पे ले लिया। इस बार फादर तिगनी है, पुत्री की कब, 10 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितनी दुगनी है, पिता की 2 है तो पुत्री की 1 है। देखिए इन दोनों का अंतर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो 0 है, इसलिए हमें यहाँ से अंतर निकालना है। बस यहाँ से 2, अब बस इस 2 का गुना इन दोनों संख्या में कर देना है और इस 1 का गुना इन दोनों संख्या में कर देना, इस प्रकार से। तो दोस्तों कीजिए गुना, 1 का गुना 3 में करेंगे तो वही 3 एकम 3 और 1 एकम 1। ये हम देख रहे हैं फादर और ये देख रहे हैं हम सन, और ऐसे इसमें करेंगे 2 का गुना तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अंतर कितना होगा 1, यहाँ पे भी अंतर कितना होगा 1। दोस्तों हमें दोनों साइड का अंतर देखना है
कि मतलब सेम डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। अब देखिए अंतर ए के होना कितना चाहिए था 10, जो कि इससे कितने गुना ज़्यादा है 10 गुना ज़्यादा, तो वही इससे 10 गुना ज़्यादा 20 वर्ष किसकी हो गई, पुत्र की, और ये किसकी हो गई, पिता की, 10 चुके 40 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यही उसकी वर्तमान आयु है। ठीक है, आपको अच्छे से, मुझे उम्मीद है ठीक से समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्या दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, जो कि इसी टाइप का है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। ए और बी आयु का अनुपात है इनका 5:7। अब 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 रह जाता है। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद 8:11। तो क्या ज्ञात करना हमें, इनकी ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे अंतर 4 है, यहाँ पे अंतर 3 है, फिर ऐसे करेंगे ना, इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 3, 3 का गुना इन दोनों संख्या में और 2 का गुना इन दोनों संख्या में। तो कीजिए दोस्तों, 3 का गुना इसमें 5 थी 15 और 7 थी 21, और इसमें 2 का कीजिए, 2 8 16, और 2 का करेंगे हम 11 में, तो 11 दूने 22। दोस्तों आ गया, अंतर होना कितना चाहिए था 2, अंतर कितना है 1, जो कि इससे कितना गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा, तो आयु भी कितने गुना ज़्यादा हो जाएगी, 2 गुना ज़्यादा 30। मतलब ये कितनी हो गई, ए की आयु तो आ गई हमारी 30 वर्ष, और बी की आयु आ गई हमारी 42 वर्ष। दोस्तों मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही, तो हम इसका एक पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इसका दूसरा पार्ट, जिसमें और भी इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों आप क्वेश्चंस को लगा कर देखिएगा घर पे, और इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करके देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको यह चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।